धार जिले में बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 मासूम बच्ची सहित 13 महिला व 3 पुरुष शामिल थे, जबकि करीब 25 से अधिक घायल हुए। धार इंदौर के चिकित्सालय में उपचार के लिए उन्हें भर्ती किया गया है। जिले में मजदूरों के अवैध परिवहन करती पिकअप वाहन की यह अब तक की सबसे बड़ी गंभीर घटना है, जिसे देखते हुए अब शासन प्रशासन स्तर पर तहलका मचता दिखाई दे रहा है। कल रात को तिरला थाना क्षेत्र में इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मजदूरों से भरी पिकअप वाहन पलट गई, जिसमें सामने से आ रही स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर में 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हृदय विदारक हादसे के बाद आज मृतकों को अंतिम विदाई दी गई, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। नयापुरा गांव में एक साथ 8 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, जिनमें अधिकांश एक ही परिवार के सदस्य थे। एक ही चिता पर जब अपनों को विदाई दी गई तो पूरे गांव में मातम छा गया। परिजनों की चीख पुकार और बिलखते ग्रामीणों का दर्द हर किसी को झकझोर गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। वहीं सेमरियापुरा गाँव में भी 4 महिलाओं का अंतिम संस्कार किया गया, जहां पूरे गांव में शोक का माहौल देखने को मिला। इधर हादसे के बाद मनोज कुमार सिंह डीआईजी इंदौर ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में सड़क इंजीनियरिंग से जुड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस मोड़ पर हादसा हुआ वहां न तो संकेतक बोर्ड थे और न ही स्टॉप सिग्नल, जिससे वाहन चालक भ्रमित हो गया। डीआईजी ने कहा कि इस संबंध में NHAI को पत्र लिखा जाएगा। यह हादसा प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जिले में लंबे समय से पिकअप वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को ढोने का सिलसिला जारी है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं देखी गई। साथ ही इस घटना ने रोजगार और पलायन की समस्या को भी उजागर किया, जहां मजबूरी में आदिवासी मजदूर परिवार जोखिम उठाकर सफर करने को विवश है। लगभग 20 लोग है। आप क्या निरीक्षण किया, आपने क्या पाया? देखिए, सबसे पहले तो जो घटना हुई है जिसमें इतने लोग भी मरे हैं और जो घायल हैं, उनके परिवार के प्रति हम लोग पूरी तरह से संवेदना व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी सबका दिया है और मध्य प्रदेश शासन ने सहायता राशि भी घोषित करी है। साथ ही जिला कलेक्टर ने भी यहाँ पे जिससे योजना के अंतर्गत सहायता मिल सकती है वो भी प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। जो घायल हैं उनका बेहतर इलाज कैसे हो, इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से संजीदा है और इलाज उनका चल रहा है। आप सबको पता है कि धार जिला रोड सेफ्टी के मामले में बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ लगातार सतत प्रयास चल रहा है। पिछले दिनों जब हम SP धार से बात कर रहे थे तो बड़ा खुशी हुआ कि धार में 21% डेथ कम हुआ था, लेकिन अचानक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हृदयद्वारक घटना हुई है, इसने सीन को चेंज किया है। तो जो हम मौके का निरीक्षण किए हैं, यहाँ देखने से हम लोगों को लग रहा है कि जो भी गाड़ी यहाँ से निकल रही है, एक तो ओवर स्पीड कारण हो सकता है, साथ में NHAI के जो रूल्स रेगुलेशन है और जो यहाँ का मीडियन कट है, यहाँ के जो रोड साइंस होते हैं, जो रोड के यानी कि जितने पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं, उसमें भी कुछ कमियां हम लोगों को लग रही है। NHAI के इंजीनियर यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे हम लोग का डिस्कशन हुआ है। हम NHAI को भी सारे पॉइंट्स लिख करके बताएंगे और साथ में पूरे जिले में इस तरह की घटना रिपीट ना हो, कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, कहाँ कहाँ पे ऐसे यू टर्न है, कहाँ कहाँ पे ऐसे मीडियम कट्स है और क्या क्या अवेयरनेस किया जा सकता है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तो निश्चित जो हृदय विदारक घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से होलिस्टिकली प्रयास करेंगे और जो मौके निरीक्षण में जो कमियां दिख रही है जिस कारण एक्सीडेंट हुआ है, इसकी पुनरावृत्ति के लिए किस तरह से प्रयास हो सकते हैं कि ना हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में धार पुलिस अच्छा काम करके और एक्सीडेंट को रोकेगी। सर, प्रारंभिक तौर पर आपने देखा है, क्या लगता है कि NHAI की प्रारंभिक तौर पर गलती नजर आ रही है क्या? देखिए, बात गलती और सही की नहीं है। जो रोड इंजीनियरिंग का सवाल होता है, एक्सीडेंट तीन तरह से होते हैं, इन्फोर्समेंट होता है, कंस्ट्रक्शन होते हैं और रोड इंजीनियरिंग होती है। तो जो यहाँ मीडियम कट बना, जैसे यहाँ रोड साइन नहीं है, यहाँ पे जो ओवर स्पीड के कारण जो जैसा बताया जा रहा है कि ओवर स्पीड था, गाड़ी का लेफ्ट चक्का चढ़ा है, अगर ब्लिंकर्स रहते, यहाँ पे रोड साइंस रहता, यहाँ पे यू टर्न का निशान रहता,
तो निश्चित तौर पे कुछ प्रिवेंशन हो सकता था। और जो दोनों साइड का डिवाइडर है, दोनों की दूरी भी 5 फीट की दूरी, 5 से 6 फीट की बताई जा रही है और दिख भी रही है सामने। इसको लेकर के ड्राइवर को कंफ्यूजन हुआ होगा। इसकी पूरी हम एक कमेटी हमारी होती है रोड सेफ्टी के क्षेत्र में, एक हमारी उप समिति होती है जिसकी भ्रमण हम लोग कर ही रहे हैं। इसकी एक रिपोर्ट बना करके हम लोग NHAI को भी देंगे, PTRI को देंगे, DG साहब को, IG साहब को, सबको हम प्रेरित करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में ऐसी घटना न हो। तो रोड इंजीनियरिंग की साइड में भी थोड़ी बहुत लापरवाही और घटनाएं दिख रही है। सर, इंदौर अहमदाबाद रोड पर देखा जा रहा है सर, बेटवा से धार के बीच में कई इलीगल कट्स लगाए गए सर। कई बार रिपोर्टिंग भी हुई, लेकिन इलीगल कट्स को बंद नहीं किया जा रहा है। छोटे छोटे हादसे तो लगातार होते ही जा रहे हैं। देखिए, इस पूरी बात को लेकर के NHAI को हम लोग आगाह करेंगे। यहाँ कलेक्टर, प्रभारी कलेक्टर साहब भी हैं, SP साहब भी हैं। NHAI को पत्र लिखा जाएगा, उनको बुला के उनकी मीटिंग ली जाएगी और पूरे धार जिले में और हमारे क्षेत्र में जो भी जिले आते हैं उनको भी मैंने आगाह किया है, सचेत किया है और बोला है कि आप लोग अभियान चलाइए। और जो इस जिले से नेशनल हाईवे गुजरता है, इससे जितने मीडियम कट्स हैं वहाँ जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके और उनकी भी संवेदना परिवारों के साथ है। साथ ही हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी ट्वीट करके उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी, उनको भी कल ही मैं साथ में ही थी, अवगत कराया। मैं जा रही थी, हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी थे, वहाँ बैठने के लिए जा रही थी। रास्ते में से जब जैसे ही फ़ोन मिला तो मैंने वापस रिटर्न गाड़ी करी, क्योंकि बुरहानपुर खंडवा जा रही थी। और वैसे ही मेरे को सूचना मिली, वैसे मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही सहायता राशि उन परिवारों के लिए किया है। साथ ही हमारा प्रशासन, समाज सेवी, जो भी अस्पताल है हमारे धार के, सभी प्राइवेट भी सभी लग गए। हमको सभी को बड़ा दुख है, क्योंकि ये ऐसी पहली घटना है जो कि बहुत ही दुखद घटना है। पूरे जिले को एक बड़ा आघात हुआ है, हमको सबको बड़े वो हो रही है। पर आगे से नहीं हुई। अभी DSP, IG वगैरह, हम SP वगैरह हम बैठे हैं, जो प्रभारी है जिला पंचायत कलेक्टर, ताकि आगे से ऐसी पुनरावृत्ति घटनाएं नहीं घटे। इसके लिए भी हम कुछ IG वगैरह ने डिसीजन लिया है कि ताकि आगे से 1-2 दिन में हम वो करने वाले हैं, उस अभियान को चलाने वाले, ताकि आम जनता को और कहीं ऐसा नुकसान नहीं हो, इन पे कार्रवाई हो। जो पिकअप इसी भर के चलती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है हमारे धार जिले के लिए। और गरीब लोगों का, जो हमारे ट्राइबल के लोग हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, बड़ी दुख की बात है कि एक घर से 9 लोग गए हैं, उसमें 5 महिला 4 पुरुष गए हैं। तो बड़ी दुखद घटना है। और हमारा प्रशासन पूरा तरह लगा हुआ है। अभी हम इनको अंतिम क्रिया के लिए 5-5 हज़ार रुपये अभी देंगे। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सहायता आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, सभी ने संवेदना व्यक्त करी है। और हम लोग सभी उनके परिवार के, उनके दुख में सब शरीक हैं, हम सभी साथ में हैं। और भगवान चाहे कि उनके परिवारों को भगवान शक्ति दे इस दुख से उभरने के लिए। और कितने लोगों की मृत्यु के? 16 हुई है अभी तक, मतलब अठेंटिंग खबर 16 की है। और 16 ही हुए, कुछ इंदौर में भर्ती है, कुछ यहाँ है, कुछ प्राइवेट में है। सभी जगह उनका उपचार हो रहा है। अब मेरे ख्याल से अब नहीं होगा ऐसा कुछ, और उनका अच्छे से इलाज। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।